नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पेजमेकर के पेज को देखा, पेजमेकर के इस टूल बॉक्स को देखा। आज मैं पेजमेकर के इस टूल बॉक्स के बारे में बात करूंगा। पेजमेकर का ये जो टूल बॉक्स है, इस टूल बॉक्स को बोलते हैं कंट्रोल पायलट टूल बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? कंट्रोल पायलट टूल बॉक्स। पेजमेकर में जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, इमेज टाइप करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, कोई बॉक्स बनाते हैं, कोई लाइन बनाते हैं, उन सभी की सेटिंग आपको कंट्रोल पैलेट से ही करनी पड़ती है। ये टूल बॉक्स यदि यहाँ से गायब हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, तो ये टूल बॉक्स आएगा कहाँ से? विंडो से कंट्रोल पैलेट। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये टूल बॉक्स वापस आ जाएगा। फिलहाल चलिए मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। पेज की सेटिंग मैंने आपको अगली वीडियो में बता ही दिया था कैसे करनी है। मैं सबकी मार्जिन चारों तरफ से आधा आधा इंच यानी कि 0.5 इंच रख देता हूँ। ये है। अब मैं इस टूल कंट्रोल पैलेट का उपयोग आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और यहाँ से कि मैंने क्लिक किया। अभी ये देखिए, मैं जो लिख रहा हूँ बहुत छोटा लिख रहा है, बहुत छोटा लिख रहा है। लेकिन छोटा है नहीं। फॉन्ट साइज इसकी देखिए, यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल चेंज करते हैं जैसे एमएस वर्ड वगैरह में करते हैं आप। और यहाँ से ये चीज़ फॉन्ट की साइज है, आप यहाँ से इसकी साइज को भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल मेरा पेज जो है वो छोटा है, इसको मैं बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो देखिए ये पेज हमारा बड़ा हो गया। लेकिन इसका जो व्यू है, इसका जो देखने का वो है, डिस्प्ले है, वो थोड़ा सा कॉर्नर में है, पूरा पेज हमको दिख नहीं रहा है। तो मैंने इस टूल बॉक्स के बारे में आपको बताया था कि इसमें हैंड टूल है। जब पेज आपको पूरा ना दिखे तो इसको आप हैंड टूल ले करके आप साइड में कर लीजिएगा, ये पेज आपका पूरा दिखने लगेगा। फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसकी फॉन्ट की साइज को बढ़ाता हूँ। जैसे ये बढ़ गया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से टेक्स्ट की साइज को घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं एक कुछ लाइनें लिख देता हूँ। ये मैंने एक 2 लाइन का टेक्स्ट लिखा है। अब आप इस 2 लाइन को कॉपी कर लीजिए, पेस्ट करते जाइए यहीं पे। सॉरी, फिर से पेस्ट करते हैं। इसको कॉपी किया यहाँ पे, फिर Ctrl+V। आप पेस्ट जानते ही होंगे, आप पेस्ट करते जाइए, पेस्ट करते जाइए, ये पेस्ट हो गया। ये एक पैराग्राफ बन गया। अब देखिए इस पैराग्राफ में जैसे मैं इसको बाहर क्लिक करता हूँ तो ये एक पैराग्राफ है। जैसे ही इसके मैं ऊपर ये सेलेक्ट टूल से यानी कि सेलेक्ट टूल है, इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके ऊपर एक लाइन बनी हुई है, यहाँ पे नीचे एक लाइन बनी हुई है। इस लाइन को दोनों को बोलते हैं हैंगर। क्या बोलते हैं? हैंगर। इस हैंगर का काम ये है कि ये हैंगर इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक है। मतलब कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो यहाँ से लिखना चालू होगा और यहाँ पे लिखना खत्म होगा, इसके आगे ये नहीं जाएगा। अगर आप इस हैंगर को छोटा करते हैं यूं, तो अब आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ से चालू होगा, यहाँ पे खत्म होगा। तो अपने हिसाब से इस हैंगर को आप घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको घटाता हूँ। तो अब आप इस हैंगर में देखेंगे कि यहाँ पे रेड कलर का एक सिंबल
जनरेट हो गया है। इस रेड कलर का सिंबल का मतलब ये होता है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस वो टेक्स्ट पूरा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, पूरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप इस हैंगर को क्लिक करेंगे और इसको ऐसे ड्रैग करके नीचे खींचेंगे। अब देखिए ये हैंगर यहाँ से खाली हो गया है। अब ये जब हैंगर खाली हो गया मतलब कि अब इस पूरा पूरा डिस्प्ले, पूरा टेक्स्ट जो है वो आपका डिस्प्ले हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये ऊपर और नीचे का दोनों हैंगर बहुत मायने रखता है। ऊपर देखिए, ऊपर भी कुछ नहीं है आपका, नीचे भी कुछ नहीं है। फिलहाल मैं इसको ऐसे और छोटा करता हूँ। छोटा करने के बाद इसको कंट्रोल 1 करके, सॉरी कंट्रोल राइट क्लिक करके मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। मतलब देखने का जो तरीका है, जूम जिसको बोलते हैं। यहाँ से ये जो 100% है ना, ये 100% है, इसको छोटा कर दिया तो और छोटा हो गया। ये चीज़ है। अब जैसे कि ये चीज़ हो गई, हैंगर मैंने छोटा किया तो ये रेड कलर का ऑप्शन बन गया। अब इस ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा। अभी क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये नीचे बढ़ेगा, लेकिन मुझको ड्रैग नहीं करना है। मुझको क्या करना है कि इसको बस ओनली क्लिक करना है, केवल क्लिक, इस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए, जो इसके क्लिक करने का मतलब, यहाँ पे जो माउस का आकार देख रहे हैं वो बॉक्स के टाइप का हो गया है। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो मैं यहाँ से ऐसे ड्रैग करता हूँ, खींचता हूँ, ऐसे ऐसे नीचे करता हूँ। देखिए, इसका जो टेक्स्ट डिस छुपा हुआ था वो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अब इसके हैंगर को देखिए, आप यहाँ पे देखिए, हैंगर एक है और एक हैंगर यहाँ पे भी है। तो इस हैंगर के नीचे रेड कलर ना बन करके अब प्लस बन गया है। मतलब इस प्लस का मतलब ये है कि इसके नीचे का जो टेक्स्ट है वो आपका दूसरे हैंगर में है, इस हैंगर में, इस हैंगर में है। इसलिए यहाँ पे भी प्लस बन रहा है, यानी कि ये हैंगर और ये हैंगर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप इस हैंगर से कुछ चीज़ें डिलीट करते हैं तो ये हैंगर अपने आप इसके नीचे आता जाएगा। जैसे यहाँ से मैंने ये चीज़ डिलीट की, देखिए, जैसे ये डिलीट किया, ऊपर वाला हैंगर नीचे आता जा रहा है, देखिए, देख रहे हैं। अब ये हैंगर, अब देखिए, सेलेक्ट करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, देखिए अब इसके हैंगर में कुछ है नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि मैंने इसको एक बार और कॉपी कर लिया, यहाँ से इतना राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, ये चीज़ है। पूरा पेज आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये हैंगर ले लीजिएगा, इस पर क्लिक करिएगा, ये हैंगर देखिए यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये, अब देखिए, अब ये हैंगर पूरा डिस्प्ले हमारा हो रहा है। हैंड टूल लेकर के इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए, पूरा हैंगर जो है हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अभी मैं चाहूँ तो इसके आधे भाग को, ये इस भाग को मैं चाहता हूँ कि इस हैंगर में न रह करके ये सबसे अलग हैंगर बन जाए। तो आप क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, या फिर कट कर लिया, राइट क्लिक किया, यहाँ से कट कर लिया। अब यहाँ पे एक अलग हैंगर बनाएंगे, ऐसे खींच करके, ऐसे खींच करके हम अपना एक अलग हैंगर बना देंगे और पेस्ट कर देंगे। अब देखिएगा, दोनों हैंगर में अंतर देखिएगा, देखिएगा, ये हैंगर अलग है क्योंकि इसके ऊपर में भी कुछ नहीं है, ना प्लस है और ना ही रेड कलर का कोई निशान है। इस हैंगर में देखिए, ना यहाँ पे कोई प्लस का चिन्ह है और ना ही यहाँ पे कोई रेड कलर का निशान है। मतलब कि अगर अब ये दोनों हैंगर अपने अलग अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, देख लीजिए। अगर नहीं जुड़े हैं, मतलब यहाँ से अगर आप कोई चीज़ डिलीट करते हैं या फिर इसमें कुछ घटाते बढ़ाते हैं तो उस वाले पे, ये इस वाले पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस वाले पे, क्योंकि ये दोनों हैंगर आपस में अलग अलग हैं, जुड़े नहीं है। ये चीज़ हो गई। अब इसी चीज़ को मैं वापस आपको बताता हूँ। जैसे कि ये चीज़ है, कट किया, कंट्रोल X, यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ से इतना कर देता हूँ और यहाँ से इसको क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके ये
अब देखिए यहाँ पे प्लस बना, मतलब कि ये हैंगर इस हैंगर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे प्लस है, इसके अंत में प्लस है और इसके शुरू में प्लस है। तो ये हैंगर का काम है। आपको पेज मेकर में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम नोटिस कर ही लेना है, हैंगर को। ये बाकी आप नोट्स हैं, मैंने बताया ही था, इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे, ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में ये जो लाइनिंग है लेफ्ट कलर से, सॉरी लेफ्ट साइड से, ये चीज़ तो बराबर है, लेकिन राइट साइड से ये चीज़ बराबर नहीं है। जैसे पेज मेकर में हम जस्टिफाई पढ़ते हैं, तो हमारे पेज मेकर में भी, सॉरी एमएस वर्ड में हम जस्टिफाई पढ़ते हैं, तो हमारे पेज मेकर में भी जस्टिफाई का ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन कहाँ होता है? कंट्रोल पैलेट में होता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रोल पैलेट में ये टी टूल है, यानी कि टेक्स्ट टूल। इस पे यदि आपका पहले से क्लिक है, मतलब जो भी सेटिंग आप यहाँ से करेंगे वो टेक्स्ट पे लागू होगा, वो टेक्स्ट पे लागू होगा। और यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, ठीक इसके नीचे एक पैराग्राफ का ऑप्शन है, इस पे अब जब क्लिक करेंगे तो अब जो ये सेटिंग करेंगे ये पैराग्राफ पे लागू होगा। अब तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ लेफ्ट है, इस पे क्लिक करेंगे, राइट से बराबर होगा, लेकिन लेफ्ट से छोटा बड़ा हो जाएगा। सेंटर पे क्लिक करते हैं, इधर से भी छोटा बड़ा रहेगा, इधर से भी छोटा बड़ा रहेगा, ये बाकी सेंटर में सब कुछ हो जाएगा। ये होता है हमारा जस्टिफाई। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए अब ये दोनों तरफ से बराबर है, इधर से भी बराबर है, इधर से भी बराबर है और इधर से भी बराबर है। फिलहाल इन दो हैंगर की हमको ज़रूरत नहीं है, मैं इस हैंगर को खींच करके और बड़ा कर लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें इसमें एक ही हैंगर में आ जाए। ये एक ही हैंगर में सारी चीज़ें आ गई, तो ये चीज़ आपका टेक्स्ट बॉक्स से संबंधित होता है और यहाँ से पैराग्राफ से संबंधित होता है। तो आज हमने टेक्स्ट बॉक्स का, ये टेक्स्ट वाला टूल बॉक्स में ये सारी चीज़ें हमने देखा है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अभी देखिए हो क्या रहा है, मैटर हमारा पेज पे इतना ही है। इस टूल बॉक्स को थोड़ा सा हम कहीं और साइड में लगा देते हैं, इधर लगा दीजिए ये चीज़। यहाँ से इसको मूव करके ना आप जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि मैटर हमारा इतना ही हो और ये पूरे पेज पे डिस्प्ले हो, पूरे पेज पे डिस्प्ले हो। ये जो इतना है ये पेज, ये जो एरिया खाली है, ये वाला एरिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये दो लाइनों के बीच में यहाँ पे आप गौर करेंगे तो ये देखिएगा, यहाँ पे एक ऊपर है, यहाँ पे एक नीचे है, यानी कि ये दोनों टेक्स्ट हैं और इन दोनों के बीच की ये लाइनिंग है, ये गैप है, जो उस गैप को यहाँ से घटाने बढ़ाने का काम किया जाता है। जैसे इसे यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे देर तक दबाए रहेंगे तो देखिए बीच की लाइनिंग जो है वो बढ़ रही है, ये चीज़। अब इसको मैं क्या करता हूँ, दो हैंगर में दे ही देता हूँ। यहाँ से ऐसे ऊपर किया, यहाँ से एक हैंगर लिया, यहाँ से आपका ये दूसरा हैंगर ले लिया, ये चीज़। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक पूरे पेज पे हो जाएं, तो यहाँ से आप बढ़ाइए, देखिए बढ़ाते जाइए। आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कि 40 है, यहाँ पे मैं 70 दे देता हूँ। ये देखिए, देखिए ये बीच की जो लाइनें हैं ये वाली, ये कितना बड़े ज़्यादा हो गई हैं। इसको 60 कर देता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ से टेक्स्ट लिया, यहाँ से किया और इसको हम यहाँ तक कर देते हैं, ये देखिए पूरा एडजस्ट हो गया। और भी आप अगर इसको बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो आप घटा बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आप इस पे प्रैक्टिस करिए। यहाँ से फंट की स्टाइल बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता होगा, फंट की साइज भी पता होगा। ये आउट जो लीडिंग बोलते हैं इसको, लाइनों के बीच की जो लीडिंग है, जो गैपिंग है, उसको आप यहाँ से घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अभी मैं ये बता रहा हूँ, अभी जब मैं जब क्वेश्चन पेपर टाइप करूँगा या फिर कोई मैटर टाइप करूँगा या फिर कोई बुक टाइप करूँगा तो मैं आपको वो सारी चीज़ें दोबारा रिपीट हो जाएंगी। फिलहाल आपको मैं परिचय करा रहा हूँ कि ये चीज़ यहाँ से ऐसे होती है। धन्यवाद।